विद्यार्थियों, अगली पंक्तियां। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। कवि कहते हैं बसंत ऋतु था, सुबह का समय था, धीमे धीमे हवा चल रही थी, बालारुण अर्थात सुबह के सूर्य की कोमल किरणें, मृदु अर्थात कोमल किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, स्वर्णाभ अर्थात सोने की आभा से दमकने वाले, शिखर अर्थात चोटी। प्रातः कालीन सूर्य की किरणें जो शिखरों पर पड़ रही थी, वो शिखरों पर पड़ने के कारण किरणें जो परावर्तित हो रही थी, उनके कारण उनमें एक सोने की चमक या एक सोने की आभा जो है वो दिखाई पड़ रही थी। कवि आगे कहते हैं एक दूसरे से विरहित अर्थात पृथक होना या दूर होना, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। तो कौन है जिनको सारी रात दूर रहकर बितानी होगी? ये हैं चकवा चकई, एक पक्षी है जिन्हें रात में अलग हो जाना पड़ता है। इसी के लिए कवि ने आगे कहा है कि निशा काल के चिर अभिशापित, इन्हें निशा काल मतलब रात्रि के समय इन्हें एक अभिशाप मिला हुआ है कि ये साथ में रह नहीं सकते। बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, उस महान सरोवर अर्थात मानसरोवर के किनारे वो जो पक्षी है चकवा चकई, उनका क्रंदन अर्थात उनका दुख भरा जो रोना है, जो उनका विलाप है, वो बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि सुबह का समय था और उनका जो रोना था, जो विलाप था, वो बंद हो चुका है। और शैवालों की हरी दरी पर प्रलय कलह कर छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि मैंने क्या देखा कि शैवाल अर्थात काई, हरी दरी अर्थात प्रकृति ने ही उनके लिए एक हरी दरी बहुत दूर तक बिछा दी हो। जो हरे 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 काई हैं वो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सुंदर हरी दरी बिछी हुई हो। किसके लिए? उन चकवा चकई पक्षी के लिए। और मैंने उस दरी पर उन्हें प्रेम करते हुए, प्रणय अर्थात प्रेम करते हुए देखा है, बादलों को घिरते हुए देखा है। इस प्रकार वर्षा के आगमन का यहाँ भी बहुत ही सुंदर चित्रण है। यहाँ भी वही भाषा, तद्भव, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा चित्रात्मक है, सहज और सरल तथा अनुभवजन्य है।